एक दिन की बात है, करीब दोपहर में महाराजा अकबर अपने दरबार में बैठे रहते हैं। तभी उनके मन में कुछ सवाल आते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि उस सवाल का वो जवाब ढूंढ पाए। लेकिन बहुत टाइम तक वो बैठे बैठे सोचते हैं, लेकिन उसका जवाब उनको नहीं मिलता। तभी वो दरबारियों से पूछते हैं कि दरबारियों, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, जिसका सवाल जो ढूंढ पाएगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो ये सुन के सारे दरबारी महाराजा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, महाराज महाराज क्या सवाल है बताइए। तो महाराज बोलते हैं, मेरे कुल 3 सवाल है। पहला, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। और तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा। और आपको ये तीनों सवाल का उदाहरण भी देना पड़ेगा। दरबार में बैठे सभी आपस में सोचते रहते हैं, लेकिन किसी को भी इसका जवाब पता नहीं रहता। तभी वहां से बीरबल खड़े होते हैं और होके बोलते हैं, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल का सही ढंग से मैं हल कर पाऊंगा। और इससे महाराजा अकबर स्वीकार करते हैं। और दूसरे ही दिन अकबर और बीरबल अपना भेष बदल कर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए कुछ रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इसे 1000 रुपए दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे पैसे लूंगा तो तुम्हारे सिर पर एक जूता मारूंगा। हर एक रुपए के पीछे एक जूता आपको खाना पड़ेगा। बोलो, आप तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वो बीरबल से 2-2 हाथ करने के लिए खड़ा ही हुआ। तभी दुकानदार ने नौकर को शांत रहने को कहा और दुकानदार ने कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पे खर्च हो रहा है। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका लिया और बीरबल से बोला, चलो जूता मारना शुरू करो। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और बादशाह से कहने लगा, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब समझ आया महाराजा अकबर? तो अकबर ने कहा, क्या मुझे थोड़ा समझाओ। तभी बीरबल ने कहा, दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नियत भी है, जो उसे आने वाले यानी भविष्य में भी नाम देगी। इसका मतलब यह है कि उनके नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ ही होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा था। तब बीरबल ने उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो, हम भी खा लेते हैं। यह सुनकर भिखारी गुस्सा हो गया और उन दोनों पर बरस पड़ा और बोलना चालू किया, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं हमारे मेहनत का मांगने। तब बीरबल बादशाह से कहता है, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि एक पंडित पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। वह बाबा चिल्ला उठा और बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी का पैसा है, ऐसे पैसा मुझे नहीं चाहिए। तब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह पंडित सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होगा। यह तीनों सवाल का जवाब सुनकर महाराजा अकबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बीरबल को बहुत सारी संपत्ति देते हैं। यार, आज ना आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, जब अकबर और बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा और मंत्री बीरबल उसके सामने झुककर उसको प्रणाम किया और बोला, हे मेरी माता, आपको नमस्कार। यह सुनकर अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की। यह सुनकर बीरबल को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, लेकिन वो सोचा इसका जवाब मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और सामने ही एक खुजली वाला झाड़ लगा हुआ था। बीरबल ने उसे झुककर प्रणाम किया और बोला, जय हो बाप मेरे। अकबर को फिर गुस्सा आ गया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी। तो अकबर जोर से चिल्लाया और बोला, बीरबल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा, इसलिए मेरे पिताजी गुस्सा हो गए हैं। उसके बाद अकबर जहाँ भी हाथ लगाता वहाँ खुजली होने लगती और वो बोलने लगता, बीरबल, जल्दी ही कुछ उपाय बताओ। तभी बीरबल थोड़ा सा मनी मन मुस्कुराया और बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी
मेरी माँ ही है तथा उससे ही आपको विनती करनी पड़ेगी। बीरबल बोला, अरे जो भी है जल्दी करो। तो बीरबल अकबर को गाय के पास ले गया और बीरबल बोला, आप गाय से विनती करो कि हे माता दवाई दो। और अकबर की ये बोलते ही गाय ने गोबर कर दिया और बीरबल ने जल्द ही वो गोबर से अकबर के शरीर में लेप कर दिया, जिससे उसकी खुजली बंद हो गई। फिर अकबर बोला, लेकिन बीरबल हम महल तक ऐसे कैसे जा सकते हैं? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोला, नहीं महाराज, इसका भी उपाय मेरे पास है। सामने मेरी और एक माँ खड़ी है, गंगा माँ, जहाँ पे हर हर गंगे बोलो और एक डुबकी मारो, आपका शरीर भी धुल जाएगा। फिर बीरबल के बोले अनुसार अकबर यही करते हैं और उसके शरीर से सारा लेप निकल जाता है और वो महल चले जाते हैं। बीरबल को तो आप सभी जानते हो, लेकिन बीरबल की एक खासियत थी कि वो भगवान पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। वो हमेशा सुबह सुबह उठता, नहाता और भगवान की पूजा करके महाराजा अकबर के दरबार में चले जाता। और वो हमेशा एक ही बात दोहराता कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और इस बात को बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन बीरबल हमेशा बोलता है, अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी कठिनाई भी आती है तो इसलिए आती है ताकि बड़ी कठिनाई हमारी जिंदगी में ना आए। वैसे ही एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह बीरबल नहा के भगवान की पूजा करके महाराजा अकबर के दरबार में जाता है और दरबार में महाराजा अकबर भी बैठे रहते हैं। तभी महाराजा अकबर कुछ खाने के लिए वहाँ से सेब मंगवाते हैं और जैसे सेब को काटने जाते हैं, अचानक उनकी उंगली कट जाती है, जिससे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो तड़पने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि कोई हकीम को बुलाओ, कोई हकीम को बुलाओ। तभी वहाँ से जल्दी से हकीम आ जाता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। और उस दर्द के कारण अकबर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बीरबल से कहते हैं, क्यों बीरबल, ये है तुम्हारा भगवान, क्या इसमें भी कोई अच्छाई तुमको नजर आ रही है? हमेशा तो बोलते रहते हो भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और महाराजा अकबर से कहते हैं, महाराज, मेरा अभी भी ये मानना है कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। ये सुन के मानो अकबर की आंख लाल हो जाती है और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने दरबार में वो फैसला लेते हैं कि बीरबल को तुरंत जेल में डाल दो। और ये सुनते ही बीरबल को जेल में डाल दिया जाता है। वो दिन तो जैसे जैसे बीत जाता है और 2 दिन के बाद महाराजा अकबर शिकार में जाते हैं। जैसे कि मेरी पुरानी कहानियों में मैंने बताया है कि महाराजा अकबर को शिकार बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो शिकार में जाते हैं और एक हिरन का पीछा करते करते वो घने जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे एक आदिवासी का गुट होता है। वो गुट महाराजा अकबर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो बाजू के मंदिर पे ले जाते हैं और जाके महाराजा अकबर से कहते हैं कि हमारे में ऐसा मान्यता है, अगर हम किसी की बलि देंगे तो भगवान हमारे ऊपर बहुत मेहरबान होगा, तो हम आज आपका गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ये बोल के जैसे उनको उल्टा लटकाया जाता है और गले में बस तलवार मारने ही वाले थे, तभी देखते हैं कि उनकी उंगली कटी हुई है। तो वहाँ से एक आदिवासी निकलता है और बोलता है कि इसकी तो उंगली कटी है और हमारे में रिवाज है, अगर किसी इंसान के शरीर का कोई भी अंग कटा हुआ है तो उसकी बलि हम नहीं दे सकते। ये बोल के वह महाराज को छोड़ देते हैं। महाराज जैसे तैसे दौड़ते हुए बीरबल के पास आता है और आके बोलता है, बीरबल, तुमने सच कहा था, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, क्योंकि मेरी उंगली कटी थी और ये छोटी समस्या के कारण आज मेरा गर्दन बच गया, जो कि एक बड़ी समस्या थी। ये बोल के वो बीरबल को जेल से बाहर निकाल देते हैं और अपने दरबार में दोबारा लेके जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है महाराजा अकबर अपने समय के बहुत बड़े शिकारी थे। वो हर समय शिकार करने के लिए तैयार रहते थे। वैसे एक बार की बात है, सुबह सुबह महाराज और उसके सैनिक शिकार करने के लिए एक घने जंगल में जाते हैं। वो जंगल थोड़ा सा नया रहता है, वहाँ के रास्ते किसी को पता नहीं रहता और इसीलिए सारे सैनिक धीरे धीरे जंगल के अंदर जाते रहते हैं। तभी एक वहाँ से हिरन दौड़ता हुआ आता है, जिसको अकबर फौरन देख लेता है और वो सोचता है इस हिरन को तो मैं ही पकड़ूंगा। ये सोच के वो हिरन का पीछा करते रहता है और अपना घोड़ा वो इतनी तेजी से चलाते हैं कि धीरे धीरे पीछे सैनिक एक एक करके छूटते चले जाते हैं। वो काफी दूर पहुंच जाते हैं और फिर जब मुड़ के देखते हैं तो एक भी सैनिक उनके पीछे नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इस घने जंगल में अब मेरे महल का रास्ता मैं कैसे ढूंढूंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है। अकबर को बहुत जोर की भूख भी लगती है, लेकिन करे तो करे क्या, वो जंगल में घूमते रहते। तभी उनको दूर में एक रास्ता दिखता है। वो सोचते हैं चलो उसके पास जाके देखते हैं। तो जैसे वो पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो वो रास्ता है ना वो 3 तरफ जा रहा है। तो फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये रास्ता तो 3 तरफ जा रहा है, मैं जाऊं तो जाऊं कौन से रास्ते में। और जैसे कि मैंने बोला कि शाम पूरी तरीके से हो जाती है और धीरे धीरे रात होने लगता है और कहीं से शेर की आवाज भी आती है। लेकिन महाराजा अकबर सोचते हैं कि किसी एक रास्ते में तो मुझे जाना ही होगा। ये सोच के जैसे वो अपने घोड़े को आगे की तरफ करते हैं, तभी वहां से एक लड़का भटकता हुआ जाता है। महाराजा उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बुलाते हैं, ए लड़के इधर आओ। वो लड़का अचानक से महाराज को देखता है और देख के वो पहचान जाता है कि ये महाराजा
अकबर है। धीरे धीरे वो लड़का महाराजा के पास जाते हैं और जाके बोलता है, जी महाराज बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो महाराजा अकबर बोलते हैं, महाराज तुमको कैसे पता मैं महाराज हूँ। तो इस पे वो लड़का बोलता है, आपकी वेशभूषा से मुझे ये पता चल रहा है। तभी अकबर घमंड से बोलता है, मेरा वेशभूषा नहीं, मैं भी काफी समझदार हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरे महल तक इन 3 में से कौन सा रास्ता जाएगा। ये सुन के वह लड़का हंस पड़ता है और हंसते हुए बोलता है, महाराज ये रास्ते यही रहते हैं, ये रास्ते कहीं जाते नहीं हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ही जाना पड़ेगा, ये रास्ते तो यहाँ से नहीं हिलने वाले। तो ये सुन के महाराज भी मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, अरे मेरा मतलब कि मैं किस रास्ते से मेरे महल तक जा सकता हूँ। यह सुन के वह लड़का बोलता है, महाराज ये दूसरा वाला जो रास्ता है जो बीच से गया है, ये रास्ता आपके महल तक जाएगा। ये बोल के वह लड़का अपने जेब से कुछ खाना निकाल के महाराज को देता है और बोलता है, महाराज इसको आप खा लीजिए, आपको काफी भूख लगी होगी। तो इससे महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और वह महाराज बोलते हैं, अच्छा बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़का बोलता है, महाराज मेरा नाम है महेश दास। फिर महाराज अपनी अंगूठी निकाल के उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि इसको लेके मेरे महल पहुंच जाना, तुम्हारे लिए वहाँ पे एक तोहफा है। बोल के महाराज वहाँ से चले जाते हैं और ये महेश दास ही होते हैं जो आगे जाके बीरबल बनते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये कहानी पसंद आई होगी तो स्क्रीन की ये दोनों कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो यहाँ से आप और कहानी सुन सकते हो। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल का जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई भी नहीं है। फिर भी जोरू का भाई है तो एक मौका तो उसे देना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ को बेच कर आओ। अगर तुम यह काम कर पाए तो तुम्हें बीरबल का जगह दे दिया जाएगा और यहाँ का वजीर बना दिया जाएगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर अकबर का साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी को ले तो लिया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बात में नहीं आने वाला है। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी ठीक ऐसा ही। दमरी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी नहीं दिया और उसके बाद अकबर का साला अपना छोटा सा मुंह लेके महल में वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ देर सोचा और फिर बोला कि ये सेठ दरीलाल जैसा मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं तो सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 में बेच के आ जाऊंगा। यह बोलते ही बीरबल तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया और उसके बाद हीरे मोती वाली मालाएं अपने गले में डाला और उसके बाद एक महंगा जूता पहना और उस कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पीसे हुए कोयले को एक छोटे से सुरमे के चमकदार डब्बे में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तेहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख साहब हमारे राज्य में आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा हुआ है तो उसका पता भी बताते हैं। यह बात शहर में आग के जैसा फैल गया। सेठ दमरीलाल को भी यह बात पता चल गई। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वज ने कहीं न कहीं धन गाड़ा ही होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे के डब्बे खरीदने का पेशकश किया। शेख ने डिब्बे के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 तक बात पहुंच गई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा खरीदूंगा और अगर मेरे पूर्वज मुझे नहीं दिखे तो मैं वापस मेरे पैसे लेके जाऊंगा। यह सुनते ही बीरबल ने बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ पर इसकी जांच कीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई। तभी बीरबल ने ऊंची आवाज से कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा अपने आंखों में लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है और उन्हें अपना माँ बाप समझते हैं तो उन्हें इसके पूर्वज दिखेंगे और गरे धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से कोई भी बेईमान इंसान होगा और आप उनके असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया और फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे तो करे क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपए निकाल के बीरबल के हाथ में थमा दिया और मुंह फैलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मुंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल के स्थान की मांग नहीं की।